नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और उसमें हमने जो जो पढ़ा अभी इससे पूर्व के भागों में, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा सारांश के रूप में जान लेते हैं और फिर उसके बाद में हम चलेंगे आज की हमारी कक्षा के भीतर। ठीक है, हम बात यहां पर कर रहे थे दो बैलों की कथा जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि स्वतंत्रता जो है वो सहज नहीं मिलती। ठीक है, दो बैल होते हैं जिनके नाम है हीरा और मोती, उनके मालिक का नाम है झूरी। झूरी जो है वह इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। वहां पर उन्हें भेजा जाना अच्छा नहीं लगता, वापस लौट कर आ जाते हैं और झूरी का साला एक बार फिर उन्हें वापस लेकर चला जाता है। झूरी का साला वापस लेकर चला जाता है, वहां पर उनके साथ में बुरा व्यवहार होता है। तो बुरे व्यवहार से तंग आने के पश्चात ये वहां पर एक बालिका होती है, उसकी सहायता से दोनों वहां से भागते हैं। अब वहां से भागते हैं, वहां से भागने के बाद में उन्हें आजादी महसूस होती है कि भाई अब कोई पीछे आ नहीं रहा है। चने के खेत में जो है, मटर के खेत में जो है, वो दोनों मटर की फसल खाने लग जाते हैं। और मटर की फसल खाते हैं उसी समय जो है वो एक सांड जो है वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। दोनों ये मित्र ये सोचते हैं कि भाई अब तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, अब अगर हम इसके साथ युद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जान चली जाएगी। ठीक है, और ये इस अहंकार में, अपने विजय में इतना घमंड इसको आ रखा है कि यह अपनी विनती और आरजू को भी नहीं सुनेगा। मतलब दोनों बैल आपस में ये बात कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि भाई अब किसी भी स्थिति में इससे बचना संभव नहीं है, तब दोनों मित्र जो है वो एक योजना बनाते हैं। योजना क्या बनाते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर जो है उस पर हमला करेंगे। अगर वह एक के साथ में आगे से मल्ल युद्ध कर रहा होगा तो दूसरा जो भी होगा वह उसको पीछे से रगेड़ेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दोनों जो है वो संगठित होकर उससे मुकाबला करते हैं। तो सांड को जो है वो एक से ही मल्ल युद्ध करने का स्वभाव था, वह एक से ही युद्ध कर सकता था, ये उसकी आदत थी। लेकिन यहां तो दो दो थे। वह जैसे ही हीरा पर झपटता, मोती जो है वो पीछे से सींग घुसेड़ देता। वह जैसे ही मोती को मारने की कोशिश करता, उतने में हीरा उसके बगल में जो है वो सींग भोंक देता। ठीक है, हीरा उसके बगल में सींग भोंक देता। फिर उसके बाद में दोनों जब संगठित होकर उसका सामना करते हैं तो सांड जो है वो अधमरा हो जाता है, घायल हो जाता है। और घायल होता है तो वो क्या है, फिर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। अब वहां से भागता है तो दोनों जो है वो उसका पीछा करते हैं काफी दूर तक, और फिर सांड जो है वो वहां पर बेदम होकर गिर जाता है। मोती की यह इच्छा थी कि कोई भी शत्रु जो है उसके साथ में उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वह शत्रु वापस लौटकर ही नहीं आए या उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन हीरा इस बात के पक्ष में नहीं था। हीरा का यह मानना था कि गिरे हुए शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोनों जो है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसको हराने के पश्चात, और फिर दोनों जो है भूख लग जाती है। मोती जो है पास में ही मटर का खेत होता है, उसमें चरने के लिए घुस जाता है, लेकिन हीरा उसे बार बार मना करता है, उसे जाने से रोकता है। हीरा जो है वो मेंढ पर खड़ा रहता है। मोती खेत में पहुंच जाता है और वह जैसे ही दो तीन ग्रास खाना खाता है, उतने में ही वे देखते हैं कि दो तीन आदमी जो है वो लाठियां लेकर उनकी तरफ भाग रहे हैं। हीरा जो मेंढ पर खड़ा था वह तो आगे निकल जाता है, लेकिन देखता है कि मोती जो है वह मटर के खेत में, उसके खुर जो है वो कीचड़ में धंस चुके हैं, वह भाग नहीं पाया और पकड़ा जा चुका है। तो हीरा भी उसको सहायता देने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए वापस लौटकर आ जाता है, और इस तरह से दोनों दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। एक बार फिर से उनके जीवन में गुलामी आ जाती है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या घटनाक्रम घटित होता है। क्या ये ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, आज हमारे भाग में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, अब दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को पकड़ लेने के पश्चात क्या हुआ,
दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। हुआ क्या, दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको पकड़कर जो है वो कहां ले जाया गया, उनको पकड़ कर ले जाया गया कांजी हाउस। ठीक है, कांजी हाउस वह स्थान होता है जहां पर पशुओं को, आवारा पशुओं को पकड़ के लेके आ जाते हैं और फिर उनको बेचा जाता है, नीलाम किया जाता है। ठीक है, उस स्थान पर इनको लेकर आ गए। पहली बार इनके जीवन में ऐसा साबिका हुआ। साबिका मतलब वास्ता, सरोकार। पहली बार इनके जीवन में ऐसा हुआ कि मतलब सुबह से शाम हो गई लेकिन किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। खाने के लिए भाई गया जो है वो कम से कम सूखा चारा तो देता था, लेकिन यहां पर तो खाने को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। उन दोनों को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वास्तव में ये किस प्रकार का हमारा स्वामी है जो हमें आज पकड़ कर लाया हुआ। पूरा दिन बीत गया लेकिन इसने हमें खाने को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, फिर देखिए, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहां कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब वहां कांजी हाउस की स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर जो है वो कुछ भैंसें थी, कई भैंसें वहां पर थी, बकरियां भी थी, घोड़े भी थे, ठीक है, और गधे भी थे। तो यहां पर वो जो बात बता रहे हैं, कहने का अर्थ है कि वहां पर अनेक जानवरों को भी उनके साथ में, मतलब उनसे पहले वहां पर जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कांजी हाउस में वहां पर अनेक जानवर भी बंधे हुए पड़े हैं। ठीक है, अनेक दूसरे जानवर भी मरणासन स्थिति में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन सबके आगे जो है वो दाने का और घास का एक तिनका भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सब जो है वो मरणासन स्थिति में पड़े थे। और दोनों मित्र जो है, इनका ऐसा जीवन में पहली बार हुआ, उनके मन में आया कि यार इससे तो गया काफी अच्छा था, कम से कम खाना दे तो रहा था, खाना दे तो रहा था। तो यहां पर फिर क्या हुआ, दोनों जो है वो द्वार की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे कि हाँ भाई अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर आखिर उन्होंने क्या किया, दीवार की जो नमकीन मिट्टी होती है उसको चाटना शुरू कर दिया, लेकिन इससे तृप्ति नहीं होती, इससे संतुष्टि नहीं मिलती, इससे पेट नहीं भरता। ठीक है, आगे। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। पूरा दिन जब बीत गया तो फिर हीरा जो है वो क्रोधित हो गया, विद्रोह आ गया उसके मन में कि आखिर भाई ये कौन सा तरीका है, पूरा दिन भर बीत गया, हमें खाने को कुछ भी नहीं दिया गया। और उस विद्रोह में उसने कहा कि भाई कुछ तो यहां से हमें करना चाहिए, हमें कुछ तो करना चाहिए, अब तो रहा नहीं जाता, हमें कुछ तो करना चाहिए। तो लोग, मोती जो है वो क्या कहता है कि भाई मेरी तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था, कुछ खाया ही नहीं था। तो यहां पर वो तो एकदम से हथियार डाल देता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हीरा उसे कहता है कि भाई इतनी हिम्मत तो मत हारो यार, हिम्मत मत हारो, यहां से निकलने का कोई रास्ता तो निकालते हैं। ठीक है, यहां से निकलने के लिए भाग चलते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। ठीक है, आओ दीवार तोड़ डालें। हीरा जो है वो ये बात कहता है कि चलो दीवार तोड़ देते हैं और यहां से भागकर चलते हैं। तो मोती कहता है भाई मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अब मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। ठीक है, तो अब यह है ना, अपने दोस्त को कहता है, हीरा अपने दोस्त को कहता है, क्या कहता है कि भाई क्या हुआ,
क्या बस इतनी दम थी क्या? इतना ही दम था क्या? बस इसी चीज के लिए करते थे? मोती कहता है यार सारी अकड़ निकल गई, खाना वाना कुछ नहीं मिला, सारी अकड़ निकल गई मेरी तो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हीरा जो है वो क्या करता है, प्रयास करता है। और प्रयास क्या करता है कि वह जो दीवार होती है वो कमजोर होती है, तो उस पर जो है वो अपनी सींग लगाकर उसको जो है वो कोशिश करता है। तो उसमें से क्या है कि एक दीवार का एक चिप्पड़ जो है वो बाहर आ जाता है। तो उसको साहस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोत्साहन मिल गया, क्योंकि काम किया, शुरुआत की, दीवार तोड़ने की कोशिश की और उस शुरुआत में सफलता मिली, एक चिप्पड़ टूट गया। तो उसके मन में जो है ये उत्साह का संचार हो गया, साहस का संचार हो गया, और दौड़ दौड़ कर आकर दीवार पर चोटें करने लगा। और हर चोट के साथ में दीवार से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लग गई थी। आगे बात यहां समझ में? ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे। उसी समय कांजी और उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। उसी समय कांजी होश, मतलब जिस समय मोती जो है वो हीरा को मना कर चुका था, और हीरा जो है वो क्या कर रहा था, मिट्टी उस दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उस दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था। उसी समय क्या हुआ, वहां पर एक चौकीदार आ गया लालटेन लेकर। चौकीदार आ गया लालटेन लेकर, और उसने देखा कि हीरा इस प्रकार से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसने उसके उज्जड़पन पर, मतलब उसके उस व्यवहार पर उसने उसको क्या है 6-7 डंडे रसीद कर दिए, मतलब डंडों से मारा। और फिर उसके बाद में क्या किया, जाते जाते उसको एक मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोटी रस्सी से बांध दिया तो फिर मोती उसको कहता है कि भाई तूने तूने जो सोचा उसके क्या परिणाम निकला? भाई आपने जो सोचा कि भाई दीवार तोड़कर भाग चले, अब उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि तुम फंस गए, डंडे पड़े वो अलग, और साथ ही साथ में इसका फायदा क्या हुआ? तो उस हीरा जो है वो उत्तर देता है कि भाई मुझसे जितना हो सकता था, मैं जितना दम लगा सकता था, उतना तो मैंने काम कर ही दिया। तब मोती कहता है कि भाई ऐसा काम करने से क्या फायदा जिसमें आप और बंधन में पड़ जाओ। पहले तो अच्छे खासे खुले तो थे, अब तो तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया है, बंधन में पड़ गए हो। आगे बात समझ में? ठीक है, मतलब अब यहां पर क्या घटनाक्रम घटित होने वाला है वो बहुत बहुत जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। तो देखिए, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन में पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती है तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहां बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूं। अब देखो, दोनों आपस में, मोती और हीरा आपस में बात कर रहे हैं। हीरा जो है उसके गले में बंधन पड़ गया, तो मोती कहता है कि ऐसा काम करने से क्या फायदा जिसमें आपको बंधन में पड़ जाए। तो हीरा कहता है कितने ही बंधन पड़ जाए, जब तक मेरे पास में अवसर आता रहेगा तब तक मैं ये ऐसा कार्य करता ही रहूंगा। जब तक मुझ में साहस है, जब तक मुझ में शक्ति है, मैं ये कार्य करता ही रहूंगा। ठीक है, तो मोती क्या कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा, मर जाओगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है कि वैसे भी मर ही रहे हैं। भाई वैसे ही मर ही रहे हैं, लेकिन आप देखो इतने जानवर हम यहां पर बंधे पड़े हैं, उस जानवर जो है वो मरणासन स्थिति में पड़े हैं। किसी में भी जान जो है वो कभी भी निकल सकती है। 2-4 दिन अगर ऐसे ही हालत रहे, ये सब मर जाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से अगर ये दीवार टूट जाएगी तो संभवतः कितने प्राणियों की जान बच जाएगी। अगर मैं मर के, मुझे मरने के बाद भी अगर मैं मर रहा हूं और उससे पहले मैं अनेक लोगों को जीवन देके जा रहा हूं, तो मेरा मरना भी सफल हो जाएगा। तो जब ये बात उसने मोती से गई, तो मोती कहता है यार बात तो तेरी सही है, अच्छा एक काम करता हूं, मैं प्रयास करके देखता हूं। अब मैं प्रयास करते देखता हूं। और फिर हुआ क्या, देखिए मोती क्या करता है। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी और गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब हीरा ने मोती को जब प्रोत्साहित किया और उसको समझाया कि भाई हमारा जीवन जो है, अगर इसको समर्पित करने के बाद
यदि किसी और का जीवन मिल जाता है, किसी और को नया जीवन मिल जाता है, तो इससे बढ़कर क्या बात होगी। तो मोती कहता है अच्छा ये बात है, तब तो मैं जरूर जो है कोशिश करूंगा। और वह कोशिश करता है दीवार में उसी स्थान पर जहां पर हीरा ने दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, तो जहां से मिट्टी निकल रही थी उसी स्थान पर मोती भी कोशिश करता है। एक बार कोशिश करता है, मिट्टी गिरती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, 2-3 बार कोशिश करता है, फिर ऐसे करते करते कोशिश करता है और 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद में दीवार का ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो जैसे ही दीवार का हिस्सा गिरता है तो मोती में थोड़ी और शक्ति आ जाती है और वह दुगनी ताकत के साथ में दीवार पर ऐसे वार करता है जैसे वह किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, ऐसे वार करता है और उसी समय आधी दीवार गिर जाती है। देखिए मोती ने कितना अच्छा कार्य किया है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। जैसे ही दीवार टूटी, दीवार टूटते ही क्या हुआ, दीवार टूटते ही सबसे पहले जो है जितने भी जानवर जो अधमरे पड़े थे, मरणासन स्थिति में पड़े थे, वे सब तुरंत ही खड़े हो गए, चेत गए, चेतना आ गई, उनमें चेतना आ गई। और आते ही क्या हुआ, सबसे पहले घोड़ियां सरपट भागने लगी। सबसे पहले घोड़ियां जो थी वो तुरंत तेजी से भाग निकली। घोड़ियां भागी तो उसके पीछे जो है वो बकरियां भी भाग निकली। बकरियां को भागते हुए देखा तो भैंसों ने कहा अरे रुको मैं भी आ रही हूं, और भैंसें भी भागने चली गई, मतलब भैंसें भी वहां से निकल गई। खड़े कौन रहे, खड़े रहे गधे। तो हीरा ने पूछा अरे भाई सब भाग रहे हैं तुम तो भागो। तो गधे कह रहे हैं नहीं हम नहीं भागेंगे, दोबारा पकड़ लिया तो हीरा कहता है अरे भाई अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भागो, पकड़ लिए जाओगे तो दोबारा देखा जाएगा, अभी तो भागने का अवसर है, भागो। तो गधे कहते हैं नहीं हमें तो डर लग रहा है, हम तो नहीं भागेंगे, हमें तो डर लग रहा है, हम तो नहीं जाएंगे। तो अब देखो उन्हें भी वहां से निकालने के लिए क्या प्रयास किया जाता है, देखने योग्य है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार यह पाठ हमें स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। आधी रात का समय हो गया, तब भी वो दोनों गधे जो हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं यार भागे नहीं भागे, भागे नहीं भागे, अगर भागे पकड़ लिए गए तो इससे अच्छा छोड़ो ना, कौन भागे। और उधर जो है मोती जो है वो कोशिश कर रहा था कि हीरा के गले में जो बंधन है वो टूट जाए ताकि वो दोनों भी वहां से भाग चले। लेकिन उसने खूब कोशिश की, और खूब कोशिश करने के बाद भी जब वह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया तब जो है वह हार जाता है। और हार जाता है तो मोती को हीरा कहता है कि आप भी यहां से चले जाओ। हीरा कहता है मोती से कि आप भी यहां से चले जाओ। तो उसकी बातों को सुनकर, हीरा की बातों को सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या दोस्त, मुझे इतना स्वार्थी समझा है क्या? इतने समय से हम साथ में रह रहे हैं, हर एक चीज का साथ मिलकर सामना किया है, आज तुम पर मुसीबत आई तो मैं तुम्हें यहां पर विपत्ति में अकेले छोड़ के चला जाऊं? इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं मेरे मित्र, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां सबसे अहम बात आती है कि एक मित्र वही होता है कि जो मुसीबत में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। विपत्ति के आने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर अब आप देखिए कि अब मोती ने जो किया, हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती कहता है कि जिस कार्य के
करने की वजह से तुम्हारे गले में बंधन पड़ गए, और यदि उसी कार्य को करने की वजह से मुझे यदि मार पड़ेगी तो ये तो मेरे लिए अब गर्व की बात होगी, क्योंकि इसी कार्य की वजह से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वो तो मुझे आशीर्वाद देकर जाएंगे, वो तो मुझे आशीर्वाद देंगे। अब यहां से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्रता सेनानियों से जोड़ूंगा, तो बता रहा हूं कि आप लोग यहां पर जुड़िए कि जिस प्रकार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बंधन पड़ने के पश्चात भी उसे जो है उस बंधन को अपना बंधन ना मानते हुए देशवासियों के प्रति जो है वो उनका लगाव था, और इस वजह से उन्होंने देश को आजाद कराने से पूर्व कभी भी विश्राम करना नहीं सोचा। अनेक हमारे देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने अपने आप के बारे में नहीं सोचा, स्वार्थ नहीं किया, उन्होंने परमार्थ के बारे में सोचा, और यही यहां पर सबसे बड़ी समझने वाली बात आती है। ठीक है, मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। मोती जो है वो उसने दोनों सींग मार मार कर दोनों गधों को वहां से बाहर निकाल दिया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। 1 सप्ताह तक वो वहीं पर पड़े थे। ठीक है, अगले दिन सुबह जैसे ही हुई, खलबली तो मच नहीं थी, सारे जानवर जो है वो सारे जा चुके थे, केवल 2 ही वहां पर थे, और सबको पता चल गया कि ये किसने शरारत की है। तो मोती को भी खूब मरम्मत हुई, मोती को खूब पीटा गया और उसके बाद उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और बांधने के पश्चात आप सोचिए 1 सप्ताह तक कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। हाँ, पानी बीच में जरूर दिखा दिया जाता था, मतलब थोड़ा बहुत पानी जरूर दे दिया जाता था ताकि ये मर नहीं जाए। ठीक है, आज हमने क्या सीखा यहां से? आज हमने सबसे बड़ी बात सीखी कि मुसीबत में मित्र का हमेशा साथ देना है, कभी भी उसे हमें अकेला नहीं छोड़ना है। हमें मित्र को हर स्थिति में संभालते हुए उसके साथ चलना है, और अगर आपने मित्र का मुसीबत में साथ छोड़ दिया तो वो तो फिर आपका स्वार्थपन हुआ। वो यार किसके जो खाए पिए किसके, है ना? तो यार तो वो होने नहीं चाहिए जो खाए पिए और खिसक जाए, नहीं, यार तो वो होने चाहिए जो आपके हर स्थिति में आपके साथ खड़े हो। ठीक है, ये आज बात हमने मुख्य रूप से सीखी। अब बात करते हैं यहां पर, चौकीदार जानवर की हाजिरी लेने कब आया? सुबह, दोपहर, उसी समय, रात को? सुबह में आया, दोपहर में आया, उसी समय आया, रात को आया। लालटेन लेके आया था। ठीक है, लालटेन लेके आया था तो वो क्या था बताइए? चौकीदार जानवर की हाजिरी लेने कब आया? चौकीदार जानवर की हाजिरी जो है वो सुबह लेने आया, दोपहर में आया, उसी समय आया, रात को आया। लालटेन लेके आया था ना, है ना? लालटेन लेके आया था जानवरों की हाजिरी लेने। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 2, हीरा को देखकर चौकीदार ने क्या किया? उसे खाना दिया, उसे खुला छोड़ दिया, उसे कई डंडे मारे और बांध दिया, उसे पानी पिलाया। अरे भाई, हीरा के उज्जड़पन को देखकर तो उसने उसे क्या किया? कई डंडे मारे और उसे बांधकर चला गया। प्रश्न क्रमांक 3, हीरा को किस चीज से बांधा गया? जंजीर से, पतली रस्सी से, मोटी रस्सी से, लोहे की सांकल से? मोटी रस्सी से उसे बांधा गया, मोटी रस्सी से उसे बांधा गया था। मोती ने हीरा से क्या पूछा? अब क्या करेंगे? क्या खाने को मिला? आखिर मार खाई, क्या मिला? क्या तुम ठीक हो? मोती ने हीरा से क्या कहा? क्या कहा? आखिर मार खाई, क्या मिला? यही तो प्रश्न पूछा कि भाई तुम्हें अब मिला ही क्या? आगे बात समझ में? यहां अगला प्रश्न, हीरा ने क्या उत्तर दिया? मुझे कोई पछतावा नहीं है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं भागना चाहता हूं। अपने बूते भर का, मुझ में जितना साहस था उतना तो मैंने यहां पर लगा दिया ना, अगर बंधन पड़ भी गया तो क्या हुआ? उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस कहानी से इतना अच्छा सबक जरूर सीखा होगा कि हाँ भाई, हमें अपने मित्र की सहायता करने के लिए कभी भी स्वार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए, हमेशा अपनी मित्रता को महत्व देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए कितने संघर्ष किए होंगे, जो इस पाठ के माध्यम से एक प्रतीकात्मक के रूप में दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहानी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उन सब बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।